राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अच्छा, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आज़र को लेकर आओगे, तो अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जवाब दो इस बात का। नहीं है यार मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब अभी। आज़िर मेरे पास रहेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। मेरा बच्चा है वो। मैंने अज़लान को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझसे ले गया। अज़लान, तुमने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा था। मेरी बात सुनो, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम, मेरा बच्चा है वो, जाने दो मुझे मेरे बच्चे को, निकालो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जनाबे वाला, आज आपकी इस अदालत में जो मैं केस पेश करने लगा हूं, यकीन कीजिए उसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जनाबे आला, एक शख्स किस हद तक गिर सकता है, इतना बेहिस हो सकता है कि वो अपनी सगी औलाद का सौदा चंद रुपयों के वज कर दे? मैं पैसों की खातिर अपने बच्चे को। अदालत आपको सफाई का पूरा मौका देगी। जनाबे वाला, मेरे मौक्कल का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसने अपनी बरसों की दोस्ती खुलूसे दिल और नेक नियति से निभाने की खातिर इनके कहने पर आज़र को अपने पास रखा, और ना सिर्फ उसको अपने घर में बल्कि अपने दिल में भी जगह दी। लेकिन ये उसको उसका सिला क्या देते हैं? जबरी तौर पे उसके घर में घुस के उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और उस बच्चे को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। अदालत की कार्रवाई अगली पेशे तक मुलतवी की जाती है और वकला को ताकीद की जाती है कि गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा कराएं और अगली पेशी पर गवाहान की मौजूदगी लाजमी बनाई जाए। द केस इज एडजर्न्ड। अली, कॉफी। थैंक्स। थोड़ी सी जगह दो। थैंक यू। इस्लान, तो कॉफी ठंडी हो रही है। असद के वकील ने फरिया के अम्मी अबू का नाम भी दिया गवाहों की लिस्ट में। क्यों? उनका क्या ताल्लुक है? वो फरिया की बीमारी को लेकर
अजलान पर सवाल उठाना चाहता। नहीं यार प्लीज। देखो अजलान, तुम्हें उनसे जाकर मिलना होगा। उनका तुम्हारे हक में खड़ा होना बहुत जरूरी है। अंकल आंटी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आजर के मामले को लेके वो दोनों बहुत नाराज हैं मुझसे। तुम्हें पता है ना कि वो क्यों नाराज है? क्योंकि आजर को तुमने किसी और को दे दिया। लेकिन आई एम श्योर वो तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो इस वक्त अजलान। आशा मैंने बहुत दिल दुखाया हम दोनों का। तो माफी मांगो ना, से सॉरी आजर के लिए अजलान। अरे आजर, आपने अभी तक से खाना क्यों नहीं खाया? हम वहाँ क्यों गए थे? कहाँ? आपने तो कहा था डैड मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर वो मुझे लेने क्यों आए थे? डैड मुझे वाकई मिस कर रहे हैं। जब वो मेरे घर लेके गए थे ना, तो वो मुझसे माफी भी मांग रहे थे। बेटा वो आपको मिस नहीं कर रहे थे। वो तो आपने वकील अंकल की बात नहीं सुनी थी? वो तो ये कह रहे थे कि डैड पैसे मांग रहे थे, लेकिन आपकी सारी बातें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, खाना खा लो, मामा आपको खिलाए। ये रख दो, यूज अ स्मॉल स्पून, ओके? ये मामा की जान के लिए। आजर कहीं नहीं जाएगा, मामा के साथ रहेगा, मामा के पास। मामा आजर। तुम यहाँ क्यों आए? अंदर आने दो इसे, आ जाओ। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। असद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया? हाँ, सिवाय इस बात के कि तुमने आजर के बदले पैसे लिए। मैं मानता हूं बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे, उसी की सजा भुगत रहा हूं। लेकिन अब अपनी की गई हर गलती को ठीक करना चाहता हूं। बहुत दिल दुखाया मैंने आप लोगों को। अब हमसे क्या चाहते हो? हो सके तो माफ कर दीजिए मुझे। माफी? किस हैसियत से तुम हमसे माफी मांग रहे हो अजलान? अरे तुम्हारी निगाह में हमारी जरा भी हैसियत होती ना, तो इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार हमसे पूछ जरूर लेते। अभी हम मर नहीं गए, जिंदा हैं। हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी बोलो?
हम भूखे मर जाते, लेकिन आज़र को दुनिया भर की खुशियां देते। तुमने एक बार कहा तो होता। देखो अजलान, अदालत में मैं वही बयान दूंगा जो सच होगा, चाहे इससे तुम्हें फायदा हो या नुकसान। और रही बात माफी की, तो अगर माफी ही मांगनी है तो आज़र से मांगो, फरिया से मांगो। देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह काम करते देखना तुम्हें इतना पसंद है। हाँ, मैंने कब देखा तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पिछले 15 मिनट से खामोश बैठे घूर क्या रही हो? थैंक यू। किस बात का? मुझे पता है जो कुछ भी तुम अजलान के लिए कर रहे हो मेरी वजह से कर रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मुझे नेकी करने का कितना शौक है। कभी तुम सीरियस हो सकते हो? हाँ, अक्सर होता तो। उस दिन कोर्ट रूम में नहीं देखा था तुमने कितना सीरियस? सीरियसली मॉम का फोन आया था, कल तुम्हारे घर जा रही हैं रिश्ते की बात करने। बट डोंट वरी, मैंने उन्हें कह दिया कि फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दें, मैं वैसे भी केस में बिजी हूं। आई एम डन फॉर टुनाइट। सुबह कोर्ट भी जाना है, सो आई विल सी यू। ओके? सुनो, क्या? मैं दरवाजा खोल देती हूँ तुम्हारे लिए। या श्योर, ग्रेट। तो मिस्टर अजलान, ये आप तस्लीम करते हैं कि इन कागजात पे मौजूद सिग्नेचर आपका है? जी। यानी कि जज साहब, ये गार्जियनशिप के पेपर्स जिस तरह अभी अजलान साहब ने खुद कबूल किया कि इन्होंने खुद साइन किए हैं। अजलान साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि एक इंसान अपने लख्ते जिगर, अपने जिगर के गोशे को चंद रुपयों के अवज बेचने पे तैयार हो जाता है? अदालत आपको सफाई का पूरा मौका देगी। अजलान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसपे एक बाप ने अपनी औलाद को अपने आप से जुदा कर दिया? जज साहब, मैं जिन हालात से गुजरा हूं उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज़र का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, और फिर ना जाने कहां से ये खौफ मेरे दिल में बैठ गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद आज़र का क्या होगा। इसी वजह से मैंने जाके असद से बात की। और ब्यूटीफुल, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक तरफ आज़र का मुस्तकबिल महफूज हो गया और दूसरी तरफ मेरे मौक्किल से मुस्तकिल रकम बटोरने का सिलसिला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
लेकिन जज साहब ये बिल्कुल। एक सेकंड जज साहब, ये हैं वो सारी अकाउंट डिटेल, सारे चेक्स जो इनको दिए गए मुख्तलिफ औकात में, ये वो पैसे लेते रहे, इनकी सिग्नेचर्स मौजूद हैं। बिल्कुल। रिदा और मैं आज़र को अडॉप्ट करना चाहते थे, तो हमने इसका पहली बार अजलान से जिक्र किया तो वो बहुत नाराज़ हुआ। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद वो हमारे पास खुद आया और उसने पूछा कि हम आज़र को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। आपकी पहली बार अजलान से आज़र की अडॉप्शन की बात कब हुई? कितने अरसे पहले? देखो 3-4 महीने पहले, जिसके फौरन बाद मेरे मौक्कल आपसे नाराज हो गए, राइट? जी। कमाल बात है जज साहब, आज़िर की अडॉप्शन की बात पे मेरे मौक्कल नाराज होते हैं तकरीबन 4 महीने पहले, और आज से 3 महीने पहले वो खुद आज़िर को इनके हवाले कर देते हैं, जिसके लिए वो रकम आज से 1 साल पहले वसूल करना शुरू हो गए। दिस इज स्ट्रेंज, आई डोंट सी एनी लॉजिक। मिस्टर असद, आपने जितने भी चेक मेरे मौक्कल अजलान को दिए, उनकी डेट कम से कम 6 महीने या 1 साल पुरानी है। उसकी वजह बताना पसंद करेंगे आप? मुझे नहीं। चले, मैं आपको जवाब देने में आसानी कर देता हूं। मिस्टर असद, आपने ये तमाम चेक्स मेरे मौक्कल अजलान को बहैसियत दोस्त के उनके बुरे वक्त के दौर में उन्हें दिए। और जनाबे वाला, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे मौक्कल ये रकम लौटाना चाहते हैं। अदालत अगली कार्रवाई तक मुलतवी की जाती है। तुम्हारे एहसानात और तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा कर रहा हूं। ये लो, जरा सा भी अंदाजा होता ना असद मुझे, तो बाखुदा मैं अपने आज़र को तुम लोगों के हवाले ना करता। चलो। एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम खरीदार बन के ये सौदेबाजी करो। अजलान, चलो यहाँ से। याद रखना मेरी ये बात, ये मेरा खून है और मैं इसे वापस लेके आऊंगा। अजलान, लेट्स गो। ये हमारी पहली जीत जरूर है इस्लाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केस जीत गए। हमारी असल जीत अभी बहुत दूर है, इसलिए जज्बात को काबू में रखो प्लीज। सॉरी यार, मैं हो गया था जज्बाती यार थोड़ा सा। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है इस्लाम, बस हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे उनको फायदा उठाने का मौका मिल जाए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पैसों वाली बात हुई है, इससे हमारे केस को कितना फायदा हो सकता है? हमें ये प्रूफ करने में तो आसानी हो जाएगी कि आज़िर को असद और रिदा के हवाले करने में अजलान को कोई लालच नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो असल केस आज़िर की कस्टडी का। मतलब? देखो, अजलान ने अपनी मर्जी से आज़िर को उनके हवाले किया था, राइट? अब ये उसको वापस बुलाना चाहते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? आई मीन, समझने की बात है यार, वो मेरी औलाद है और वो मेरे बच्चे के दिल में मेरे लिए नफरत भर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात कोर्ट में प्रूव करना भी तो जरूरी है असलान। देखो यार, कुछ चीजें हमारे फेवर में है तो कुछ चीजें हमारे खिलाफ भी हैं, और जैसे जैसे केस आगे बढ़ते हैं हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, इसलिए जरूरी है कि अपने जज्बात को काबू में रखो। ओके?
प्लीज उनको माफ कर दे। प्रॉमिस मैं आपके साथ रहूंगा। असद, एक बात याद रखना, कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे इस फैसले पर सिर्फ आजिर और हमारा ही नहीं बल्कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी मुनहसिर है। तुम्हारे एहसानात और तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा कर रहा हूं। ये ले, जरा सा भी अंदाजा होता ना असद मुझे, तो बाखुदा मैं अपने आज़र को तुम लोगों के हवाले न कर। एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम खरीदार बन के ये सौदेबाजी करो। जज साहब, ये गार्जियनशिप के पेपर्स जिस तरह अभी अज़लान साहब ने खुद कबूल किया कि इन्होंने खुद साइन किए हैं। अज़लान साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि एक इंसान अपने लख्ते जिगर, अपने जिगर के गोशे को चंद रुपयों के अवज बेचने पे तैयार हो जाता है? जो हमारा अज़लान है ना, ये ठोकर खा के सीखने का आदी है। गलतियां करता है लेकिन उसकी नीयत साफ है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जुबैर साहब, ये बताइए कि जब अज़लान साहब ने आज़र को एडॉप्शन के लिए दिया तो क्या आप लोगों से मशवरा किया? जी नहीं। ओह अच्छा, तो इस बात से तो मेरे जहन में एक और सवाल उठता है कि जब नाना नानी मौजूद हैं तो बच्चे को मेरे मौक्किल के सुपुर्द क्यों किया गया? इसका जवाब तो अज़लान ही बेहतर दे सकता। अज़लान बेहतर दे सकते हैं तो अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। जब आपकी बेटी यानी अज़लान साहब की वाइफ जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी तो उस वक्त अज़लान साहब उनके साथ मौजूद थे? जी नहीं। योर ऑनर, आपने खुद देख लिया कि इस इंसान के लिए इंसानी रिश्तों की क्या अहमियत है। जिसकी बीवी डेथ बेड पर हो वो वहां मौजूद ना हो तो आप खुद सोच लीजिए कि ये अपने बच्चे के साथ क्या क्या कर सकते हैं। क्या फरिया की बीमारी के मुतालिक मेरे मौक्किल अज़लान जानते थे? जी नहीं, उसे काफी बाद में पता चला। वजह? दरअसल फरिया खुद ये नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी का किसी को इल्म हो। हमें भी काफी बाद में मालूम हुआ। और जब मेरे मौक्किल को उनकी बीमारी का इल्म हुआ तो उनका रिएक्शन क्या था? बहुत परेशान था और इस इत्तला के बाद से फरिया के मरने तक वो उसके साथ ही था। जनाबे वाले, इस बात से साबित होता है कि मेरे मौक्किल की गैर मौजूदगी रिश्तों की अहमियत से इनकार नहीं था,
बल्कि उन्हें तो फरिया की बीमारी का इल्म ही नहीं था। मेरे मौक्किल की अदालत से गुजारिश है कि जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आजिर को उसके नाना नानी की कस्टडी में दिया जाए। अदालत इस केस का फैसला अगली पेशी पर करेगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। क्या लगता है आपको, अदालत अजलान के हक में फैसला दे देगी? पता नहीं, मेरी दुआ तो यही है कि फैसला अजलान के हक में हो जाए। तो क्या आपने अजलान को माफ कर दिया? जो हमारा अजलान है ना, ये ठोकर खा के सीखने का आदी है। गलतियां करता है लेकिन उसकी नीयत साफ है। जज्बाती है। पहले तो फरिया उसके साथ होती थी तो वो बचा लेती थी उसे, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला हो गया है। हाँ, फरिया ने पहले सब कुछ संभाला हुआ था, उसके जाते सब बिखर गया। सफिया बेगम, कुछ लोग दूसरों की जीत के लिए अपना सब कुछ हार देते हैं। मेरी फरिया भी उन्हीं लोगों में थी। वैसे ये मैं जानता हूं कि अजलान आजर को खुद से दूर क्यों रखना चाहता है। दरअसल वो आजर को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता है, लेकिन वो भूल गया कि बेहतर मुस्तकबिल तो क्या, उसके बगैर आजर का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। सही बताऊं तो आजर मुझे खुश नहीं लगता, बहुत खामोश हो गया है वो बच्चा। बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सह लिया उसने। रहम करे इस बच्चे पर। आमीन। खाना दे लीजिए। देखो, तुम्हें और रिदा को आजर को संभालना है, उसका बयान ही हमें ये केस जितवाएगा। असद, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हमें अजलान पे पैसों का झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। इतनी गुस्से में मैंने क्या कर दिया? तुम कहना क्या चाह रहे हो? हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, हम अदालत में बयान दे चुके हैं। ये है तो झूठ ना। ये सबसे बड़ा सच है और अदालत में हमें इसे सच ही साबित करना है। असद, देखो, पैसों की बात नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हें अपना मकसद याद है ना, आजिर को हासिल करना है, राइट? अगर आजिर को हासिल करने के लिए एक आध झूठ बोल दोगे तो इसमें ऐसा क्या हो जाएगा? लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। वो हमारे साथ घुल मिल चुका है, रिदा को मामा मामा कहता है, तो फिर हमें उसे हासिल करने के लिए इस झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? एक मिनट, देख, बैठ जाओ यार प्लीज। देख मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि तुम्हारा असल मकसद क्या है। आजिर, अमन, आजिर के लिए अगर छोटा झूठ वूठ बोल दिया तो ऐसा क्या हो गया? मेरी तुमसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि तुम फिलहाल इस बयान पर कायम रहो, राइट?
उसके बाद मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा यार, सब सही हो जाएगा। हाँ सर, ओके गुड। कॉफी पियोगे? अभी पिलवाते हैं। 2 कॉफी भिजवा दीजिए प्लीज। आज़िर को पता है ना कि मामा आपसे कितना प्यार करती हैं। मामा की हर खुशी आज़िर से है, मामा की स्माइल आज़िर से है। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? नहीं। प्रॉमिस? अच्छा आज़िर, कल जब वकील अंकल आपसे पूछेंगे कि आप मामा के साथ रहेंगे या नाना अबू के साथ रहेंगे, तो आपने यही कहना है कि आप मामा के साथ रहेंगे। ओके? ठीक है। क्या? और वैसे भी हम तो नाना अबू के घर खुद भी तो जा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आप ज्यादा दिन के लिए नाना अबू के घर रुकोगे तो मामा उदास हो जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। मामा से एक और प्रॉमिस करेंगे आप? क्या? आपने किसी को नहीं बताना है कि मैंने आपको बताया है कि आपके डैड यहीं पे है, इसी शहर में है। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि आपने एक दिन स्कूल से वापसी पर उन्हें खुद ही देख लिया। हाँ ठीक है? ठीक है। गुड बॉय। सो जाएं। Tomorrow is an important day. Okay? आंखें बंद। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा है वो, रोके उसे। मेरा बेटा है वो। आज़िर तुम बताओ। इस्लान, तुमने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा था। मेरी बात सुनो, तुम सही नहीं कर रहे हो तुम। अरे तुम कब आए ऑफिस से और यहाँ क्यों खड़े हुए हो? थोड़ी देर पहले आया। क्या हुआ सर, परेशान लग रहे हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। मुझे सिर्फ ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि कल कोर्ट में आज़िर की भी गवाही होगी। क्या कहेगा वो? इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। तुमने उसको इतना प्यार दिया है, प्यार पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो बच्चा है सर, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समझा दिया होगा इसको। मैंने क्या समझाना उसे? शायद अगर वो अपने दिल की बात कहे और सच बोले। अच्छा आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, कोई इरादा नहीं बदला है मेरा। आपको तो बेटा फिर क्या बात हो गई? तुम अभी तक आई क्यों नहीं? अली के साथ ही आऊंगी ना, अभी उसका एक केस लगा हुआ है, इसलिए हमने थोड़ी सी शादी डिले की है। देखो आयशा, अली बहुत अच्छा लड़का है। अब तुम
ये मौका अपने हाथ से गवा मत देना। मुझे पता है। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना और तुम्हें अपनी मर्जी से जो जो शॉपिंग करनी हो ना वो कर लेना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। अम्मी ये शॉपिंग के चक्कर में मत पड़े आप, मैं आऊंगी तो फिर देख लेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज, जीती रहो। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ भाई, खाना खिला रही हो? मतलब भूख लग रही। तो घर आ जाओ, खाना खिला देती हूँ। आ गया, दरवाजा खोलो। अरे वाह वाह वाह, जायका है यार तुम्हारे हाथ में, मजा आ गया सीरियसली। दोपहर का खाना ही है। मुझे बचा का खाना खिला रही हो? नहीं, बाजार से ऑर्डर किया था, मुझे खाना बनाना नहीं आता। You're kidding, right? खैर, अभी भी फैसला बदलना है तो बदल लो। नहीं, मैं बचा कुचा खाना खा लूंगा, you know, गुजारा कर लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। काफी बेहतर इंसान हो, शक्ल से नहीं लगता। कॉफी तो I mean, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, you know. मैं काफी अच्छी कॉफी बना लेती हूँ, by the way। Really? पी रहे हो या ले जाऊं? जुबैर साहब, मुझे ये बताइए कि जब अजलान साहब ने मेरे मौक्किल के सुपर्द अपना बच्चा किया, क्या उसके बाद कभी भी असद साहब और उनकी वाइफ ने आप लोगों को इस बच्चे से मिलने से रोका? जी नहीं। नहीं। अच्छा ये बताइए, आप जाहिर बात है घर गए, मिलकर, आपने क्या नोटिस किया दोनों मियाँ बीवी का बच्चे के साथ रवैया कैसा? बहुत अच्छा। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला, हमारी दरख्वास्त का मकसद सिर्फ इतना था कि केस की पैरवी के दौरान आजिर अपनी नानी नाना की कस्टडी में रहे ताकि कोई भी उस पर असरअंदाज ना हो सके। मेरे फाजिल दोस्त जनाबे आला भूल रहे हैं कि अजलान साहब वो शख्स हैं जो पहले भी जबरी तौर पर मेरे मौक्किल के घर पे घुसकर बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा चुके हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे? मिस्टर अजलान को ऐसा करना पड़ा क्योंकि मिस्टर असद और उनकी वाइफ ने अजलान को उनके बेटे से मिलने से रोक दिया था। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। ये बच्चे से मुस्तकिल मिलते रहे, सिर्फ जब बच्चे को यानी आजर को अजलान साहब की असलियत का पता चला है तो बच्चे ने इनसे मिलने का खुद इनकार किया है। योर ऑनर, मेरी ख्वाहिश है कि इस मामले में बच्चे की राय ली जाए। अगर आपकी इजाजत हो हम इनको कटहरे में बुला सकते हैं? इजाजत है। आज़र, आप ये बताइए कि आप नाना नानी के साथ रहना चाहते हैं या अंकल आंटी के? नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अब हम सब एक साथ रहेंगे, आजिर, मामा और डैड।
और हाँ, मैंने सोच लिया कि जैसे केस खत्म हो जाएगा तो मैं आजिर को लेकर कहीं बाहर घूमने चले जाऊंगी। कोई भी फैसला करे अदालत, क्या फर्क पड़ता है? असल तो आजिर ने सुना दिया। पता है नहीं, तुमने सबसे गलत हरकत की है कि तुमने उसको कह दिया कि उसका केस कमजोर है। वो उसकी आखिरी उम्मीद थी यार। उसकी आखिरी उम्मीद आजिर है, ये केस नहीं। जो कुछ मैंने किया उसकी सजा तो खुद को देनी पड़ेगी। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी